आदाब नाजरीन, सियासत टीवी का बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आपका दोस्त और होस्ट के बी जानी इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, वक्त के साथ ज़माने के अंदाज में तब्दीली आई। ख़वाली में कई तब्दीलियाँ आईं। ख़वाली खानखाओं, बादशाहों के दरबार, नवाबों के महल का सफ़र करते हुए स्टेज पर पहुँच गई। स्टेज की ख़वाली ने बड़ी धूम मचाई। स्टेज के ख़वाल हजरात की तवील फहरिस्त है, जिनमें इस्माइल आज़ाद, अब्दुल रब चाउश, शंकर शंभू, यूसुफ आज़ाद, अजीज़ नाज़ा, अजीज़ अहमद खां वारसी, इकबाल हुसैन बंदा नवाजी वगैरह वगैरह ने फ़न ख़वाली को बुलंदियों की उरूज पर पहुँचाया। इन ख़वाल हजरात के साथ ख़वाला शकीला बानो भोपाली, परवीन सुल्ताना, ज़रीना जहाँ ने अपनी दिलफरेब अंदाज और दिलनशीन आवाज़ों से ख़वाली को एक नई ज़िंदगी दी। नाजरीन, ख़वाली स्टेज से फिल्मों में दाखिल हुई। इब्तदा में फिल्म शायकीन ने फिल्मों में ख़वाली को पसंद नहीं किया। फिल्म मुग़ल आज़म में डायरेक्टर के आसिफ ने ख़वाली को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया। फिल्म मुग़ल आज़म में अनारकली और निगार के दरमियान ख़वाली का दिलचस्प मुकाबला देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। फिल्म मुग़ल आज़म की ख़वाली तेरी महफिल में क़िस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे। इस खूबसूरती के साथ फिल्मबंदी की गई। फिल्म नाजरीन ने इस ख़वाली के मुकाबले को बेहद पसंद किया। फिल्म मुग़ल आज़म के बाद फिल्म बरसात की रात आई। फिल्म बरसात की रात का निफ्स हिस्सा ख़वाली पर मुश्तमिल था। इंटरवल के बाद 3 ख़वालियों की फिल्मबंदी की गई जो ख़वाली मुकाबले पर मुश्तमिल थी। फिल्म बरसात की रात सिर्फ़ और सिर्फ ख़वालियों की वजह से बेहद कामयाब रही। फिल्म बरसात की रात की ख़वालियाँ ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफ़र की तलाश, हम ही ना हो तो नज़ारों का हाल क्या होगा, और इश्क इश्क ख़वालियाँ ने वो धूम मचाई कि फिल्म बरसात की रात की ना तो कारवां की तलाश है, इन ख़वालियों के बाद फिल्मों में ख़वाली एक अहम ज़रूरत बन गई। इसके बाद फिल्मों में ख़वाली के रुझान में गैर मामूली इजाफा हुआ। नाजरीन, आलमी शोहरत याफ्ता शहंशाह आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब ने बेशुमार ख़वालियों को अपनी आवाज़ दी। इनकी गाई कई ख़वालियाँ आज भी कानों में रस घोलती हैं। फिल्म अमर अकबर अंथोनी में मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही खूबसूरत और दिल नवाज अंदाज में क़व्वाली गाई। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा है पर्दा, ये क़व्वाली फिल्म अमर अकबर अंथोनी को कामयाबी दिलाई। नाजरीन, इसके बाद फिल्मों में क़व्वालियों का सिलसिला शुरू हो गया। फिल्म दिल ही तो है कि कई क़व्वाली अल्लामा इक़बाल के कलाम पर मबनी, कभी ए हकीकत नज़र, आ लिबाज मजाज में खूब चली। इसके अलावा फिल्म चौदहवीं का चांद की क़व्वाली कुछ ऐसी नज़र भी हैं जो छुप छुप कर नज़ारा करते हैं। हालिया फिल्म धड़कन की क़व्वाली दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है ने भी फिल्म धड़कन को कामयाबी दिलाई। गुज़िश्ता हफ्ते आपकी मुलाकात क़व्वाल हजरात से करवाई थी। इस सिलसिले को जारी रखते हुए आपके बेहद असरार पर मकबूल आम क़व्वाल अतीक़ अहमद ख़ान बंदा नवाजी को आपके रूबरू पेश करने की जसारत की जा रही है। उम्मीद कि वो भी अपने दिल फरेब आवाज़ और अंदाज से आपका दिल मोह लेंगे। आज की हमारी पुरकशिश शख्सियत अतीक़ अहमद ख़ान बंदा नवाजी है। पेश है सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आज के हमारे मेहमान अतीक़ अहमद ख़ान बंदा नवाजी, जिन्हें विरसे में ये फ़न मिला है। आप हैदराबाद के नामवर ख़व्वाल हैं और एवॉर्ड याफ्ता भी हैं। आप मशहूर ख़व्वाल मोहतरम इकबाल हुसैन बंदा नवाजी मरहूम के फर्जन हैं। खुशी के सांसों में ढल रही है ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी। अतीक़ अहमद ख़ान बंदा नवाजी का ताल्लुक़ क्लासिकल सूफियाना क़व्वाली के ख़ानदान से है। अपने वालिद मोहतरम इकबाल हुसैन ख़ान बंदा नवाजी से क़व्वाली सीखने के अलावा क्लासिकल मौसीक़ी की मुख्तलिफ़ बारीकियाँ सीखी। इसके बाद अपने वालिद मोहतरम के साथ मुख्तलिफ़ क्लासिकल और क़व्वाली के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बंदा नवाजी ग्रुप के नाम से कई कंसर्ट कर चुके हैं और इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए मुलाकात करते हैं
अतीक अहमद खां बंदा नवाजी से ख्वाली के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पहलुओं की बातें जानते हैं। कतरे को समंदर कर दे, अश्क जो आंख से टपके उसे गौर कर दे। तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। ये मेरा इज्ज के रहमत पे तेरी नाज करे, ये मेरा इज्ज के रहमत पे तेरी नाज करे, ये मेरा इज्ज के रहमत पे तेरी नाज करे, मेरा इज्ज के रहमत पे तेरी नाज करे। वो शान तेरी जिसे चाहे सरफराज करे, वो शान तेरी मेरे मौला, वो शान तेरी जिसे चाहे सरफराज करे। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हैदराबादी। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ और सब देखने वालों का मेहरबानी ज़रा नवाजी मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है सबको। जी अतीक साहब, आपका ये जो मौरिसी फ़न है, आपको किस उम्र में आपको बताया गया था कि भाई ये फ़न सीखना चाहिए और इसको आगे ले जाना है? तो उस बारे हमारे ऑडियंस को बताइए, हमारे सभी नाज़रीन को बताइए। जी, करीब मैं 5 साल का था तो वालिद साहब की तरफ से जो है तालीम मुझे मिलती थी, जो शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल होता है। जी जी। तो वो 5 साल की उम्र से मुझे सिखाया गया है। तो मेरे जहन में भी यही बात थी कि जिस तरीके पे वालिद साहब एक मुकाम पे हैं, तो मैं भी करीब करीब अपने वालिद के पीछे पीछे जो है उसी नक्शे कदम पे रहूं। और जो ख़ानदान है तो लाजमी है कि उसी ख़ानदान को ही लेके आगे बढ़ना है और ख़ानदानी काम को आगे चलाना है। अच्छा जी, तो मतलब 5 साल की उम्र से आप गा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या आपने सीखने में कितना टाइम लिया? अब वो गाना और सीखना एक ही बात है। अच्छा। अब जैसे कुछ महफिलें होती थी वालिद साहब की, हाँ हाँ। तो सुबह उठने के बाद में जो मेरा रियाज होता था, तो शाम में उसी रियाज के साथ में शाम में महफिल में भी जाता था। अच्छा। तो सीखना गाना एक साथ ही हुआ, परफॉर्मेंस भी एक साथ ही हुआ। अच्छा, यूं ऐसा जो है ज़िंदगी कि गाड़ी जी, आगे बढ़ती गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अतीक साहब, कि आपने जो पहला जो परफॉर्मेंस दिया, जी, तो वो कब और कहाँ, कौन सी खानक़ाह से आपने अपने जो गायकी का यानी फ़न ख़व्वाली का जो आगाज़ किया, जी, वो अगर आपको याद आता है तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। मैं करीब 10 साल की उम्र थी। जी। पहली मेरी आवाज़ जो लोगों तक गई वो थी बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज में। अच्छा। उर्स के दौरान वालिद साहब ने मुझसे कुछ सरगमें कराई। अच्छा। तो बारगाह के जो सज्जादे साहब ख्वाजा पाशा हज़रत हुसैनी बहुत खुश हुए। तो मेरा परफॉर्मेंस भी वहीं पहला हुआ और ये समझे कि आवाज़ मेरी पहले वहीं निकली। अच्छा। अच्छा, वो कौन सा कलाम रहा होगा जो हमारे ऑडियंस को आप सुनाना चाहते हैं? जी, जी, तो आप ज़रूर सुनाइए। एक फ़ारसी कलाम था हज़रत अमीर खुसरो का लिखा हुआ। जी जी। तो वो कलाम वालिद साहब पढ़ रहे थे,
जी। तो उसी टाइम मैं जो है शुरू किया था। हाँ हाँ मैं एक झलक सब जी, जी। हजरात को सुनाना चाहूँगा। जी 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 ज़रूर। सरमद दर्दी अजब शिकस्ते कर दी, ए माँ बफिदाए चश्म मस्ते कर दी, चश्म मस्ते अजबे जुल्फ दराज़े अजबे अजबे चश्म मस्ते चश्म मस्ते अजबे जुल्फ दराज़े अजबे मैं परस्ते अजबे इतना तराज़े अजबे। क्या बात है। इसी बहुत- कलाम से मेरी शुरुआत हुई थी अच्छा और इसी में आलाप और सरगम वाली साहब की बदौलत में किया था। उस टाइम मेरी उम्र थी 10 साल अरे क्या बात और है। इतनी बड़ी बारगाह में हाजिरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से गाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। शुरू हुआ। जी वैसे तो आपने फ़न क़व्वाली तो अपने वालिद मोहतरम से ही आपने बिल्कुल, बिल्कुल। सरगम सीखे, बहुत सारी चीज़ें जी, सीखी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों का जो घराना है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? मेरा घराना ग्वालियर घराना है, अच्छा। जहाँ मेरे जद पूरे गवैये गुजरे हैं। हाँ हाँ शास्त्रीय संगीत में हर एक फंदा थे उसमें। हाँ। और मेरे दादा उस्ताद कुर्बान हुसैन खां साहब, अच्छा जिनकी आज भी हिंदुस्तान के बाहर कई ऐसे शागिर्द हैं जो वहाँ से कुछ उनकी गाई हुई चीज़ें भेजते हैं कि हमने ये कुर्बान साहब से सीखी थी। हाँ अच्छा वो आप भी याद रखिए। अच्छा। जी। और मेरे वालिद के तो खैर हैदराबाद में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कई जो है शागिर्द और कई ऐसी कंपोजिशनें हैं जो आज सब गाते हैं। क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है। गज़ल और आजकल की क़व्वाली में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? गज़ल और क़व्वाली दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क़व्वाली को रखते हुए गज़ल गाना वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल किया, जी। वो तो मुझे भी अंदाज़ा है कि बिल्कुल गज़ल एक अलग चीज़ होती है और क़व्वाली एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपके वालिद मोहतरम ने दोनों को क़ायम रखा है, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत सही है। वाली साहब ने दो रुखा काम, मतलब जहाँ अगर कहीं गज़ल का मौका आ जाए, जो सोलो गज़ल होती है बिल्कुल ही एक तबले के साथ जो गज़ल गाई जाती है वो गज़ल नहीं, जो क़व्वाली में ही गज़ल बना के गाते हैं वैसी नहीं, जो बिल्कुल ही प्योर गज़ल होती है। वाली साहब वो गज़ल भी गाते थे और क़व्वाली तो थी अपनी जगह। हाँ। मगर ऐसी ऐसी गज़ल में कंपोजिशन ही रही है जो आज हैदराबाद के कई जो हैं गज़ल आर्टिस्ट गाते भी हैं और वाली साहब को चाहते भी बहुत थे और वाली साहब के शागिर्द बहुत हैं हैदराबाद में। क्या बात है। तो बहुत सी कंपोजिशनें जो हैं चली हैं। बिल्कुल। तो बहुत मशहूर हुई है। मैं चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब की बनाई हुई बहुत सारी धुनें जी, जी। जो गज़ल कंपोजिंग है वो हमारे ऑडियंस को ज़रूर सुनाइए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके वालिद साहब सिर्फ क़व्वाली गाते थे वही लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ गज़लें जो कंपोज किए हैं आपके वालिद मोहतरम वो ज़रूर सुनाइए। मैं वाली साहब के कुछ कंपोजिशन गज़ल जो लोगों के कानों तक नहीं पहुंची है जी जी वो मैं आप हजरात को सुनाता हूँ, तो जो चाहूँगा। अच्छा। मेरी मासूम तमन्नाओं को धोखा मत दो, हाँ हाँ। लौट कर तुम नहीं आओगे दिलासा मत दो। हाय हाय, क्या बात है। इस कंपोजिशन में कई उतार चढ़ाव है, वो आप सुन के बहुत महसूस जरूर, होंगे जरूर। और मेरे ऑडियंस जितने देखने वाले सब खुश होंगे। क्या
मेरी मासूम तमन्ना को धोखा मत दो। हाय हाय, क्या बात है। मेरी मासूम तमन्ना को धोखा मत दो। लौट कर तुम नहीं आओगे, दिलासा मत दो। लौट कर तुम नहीं आओगे, दिलासा मत दो। मेरी मासूम अपनी यादें क्या बात है। आहा। अपनी यादें भी लिए जाओ अगर जाते हो। आहा। अपनी यादें भी लिए जाओ अगर जाते हो। बिखरे बिखरे से शब रोज का तोहफा मत दो। लौट कर तुम नहीं आओगे, दिलासा मत दो। मेरी मासूम क्या बात है। तो अतीक साहब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कंपोजिशन थी। मैं चाहता हूं कि इसी तरह की कोई और छुपी हुई जो कंपोजिशन है आपके वालिद साहब ने जो तरतीब दी थी वो हमारे नाज़रीन को सुनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत अच्छी गज़ल है जी, जिसको सुन के जो इस वक्त बल्कि सदियों से जो बॉलीवुड में गाते आ रही हैं आशा भोसले, अच्छा, उन्होंने सुन के बहुत महसूस हुई है गज़ल सुन के, ये कंपोजिशन सुन के। तो और कौन वालिद सी साहब राग को- पर मुश्तमिल है ये गज़ल? ये राग मिश्र है, अच्छा, तो उसमें गज़ल है, बहुत बेहतरीन है। और जी। कंपोजिशन आप सुनिए। ज़रूर। रह रह कर क्यों दिल धड़का है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आहा, प्यार में ऐसा क्यों होता है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। रह रह कर क्यों दिल धड़का है, रह रह कर क्यों दिल धड़का है, मैं भी सोचूं आहा, तू भी सोच। रह रह कर क्यों दिल धड़का है, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मैं भी सोचूं तू भी सोच, मैं भी सोचूं तू भी कैसे कैसे अफसाने तेरे मेरे बारे में, कैसे कैसे
प्यार में ऐसा क्यों होता है, मैं भी सोचूं तू भी सोच, मैं भी सोचूं तू भी सोच, मैं भी सोचूं तू भी सोच। ये बहुत मेरी भी पसंदीदा जो है गज़ल है वाली साहब की। जी जी। और ऐसी तो बहुत सी जो है नहीं, लेकिन इतने सारी लाजवाब गज़लें आपके वालिद साहब ने कंपोज की है, तो ये मार्केट में क्यों नहीं आती, इसका रीज़न क्या रहा? अब वो जैसा एक डगर है कव्वाली, हाँ हाँ। तो ये पीछे इसलिए रह गई कि इसको ज़्यादा आगे बढ़ाने का मौक़ूफ़ मिला नहीं। अच्छा। अब वो महदूदियत यहीं तक रही कि जो ख़ास सुनने वाले वालिद साहब के थे वही कभी घर पे आ जाते, या कुछ ऐसा महफिल जमाते कि वालिद साहब के लिए ही खुसूसी वो महफिल होती थी और वहाँ सिर्फ और सिर्फ गज़लों का दौर चलता था। अच्छा। अब हम छोटे थे तो महफिलों में जो है बिलखुसूस जो है जाके सुनते थे कि वालिद साहब की ऐसी चीज़ें जो घर में नहीं गाते वो महफिल में अपने लोगों को खुश करते थे। अच्छा। तो इसीलिए जो है गज़ल ज़्यादा मंजर आम पे वालिद साहब की नहीं आई और उससे ज़्यादा वालिद साहब ने आगे लिया नहीं, समझिया, तो क़व्वाली ज़्यादा उरूज पे रही। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई गज़ल में उतनी आमदनी नहीं है जितनी क़व्वाली में है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कुछ तो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि गज़ल में कोई ऐसी आमदनी के ज़रिए के लिए वालिद साहब नहीं कंपोज करते थे। हाँ। मेरे वालिद साहब चौमुखे थे। अच्छा। मतलब हर रंग में तैयार। अच्छा। आप चाहे गज़ल ले लें या बंदिशी, क्लासिकल, ख़याल, ठुमरी, दादरा, जो जो कैटेगरीज गायकी की हैं वो सब वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह गाते भी थे और लोगों को सिखाते भी थे। अब हम तो औलाद हैं, वो तो खैर जी बिल्कुल, वो तो बेशक। रहना ही ज़रूरी है। नहीं, कोई एक चीज़ जो यूनिक हो, जी। जो सबसे डिफरेंट रही हो, वो अगर आप सुनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुनाइए आपके वालिद साहब की। मैं जैसे बहुत ख़याल, ठुमरी या फिर जी 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 कोई भी जो आप पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक ठुमरी सुनाता हूँ बिल्कुल। जो खुद बहुत अच्छे तरीके से वालिद साहब भी गाते थे। जी जी। आपके सामने, ज़रूर। हज़रात के सामने पेशे खिदमत है। ये राग मालकोस है, जी जी। तो इसे पंचम मालकोस भी कहते हैं। जिस राग में पा लग जाए, पा सुर, तो वो पंचम कहलाया जाता है। तो इसमें एक ठुमरी पेशे खिदमत है। ऊंचे चढ़ कर देखती और हाथ में लेती ऊंचे चढ़ कर देखती और हाथ में लेती जो था उसे पूछती मेरा पिया कितनी दूर, ऊंचे चढ़ कर देखती और हाथ में लेती विदेशी हो गए जिया मोरा घबरा आज मोरा चाहने वाला मुझे याद आयो है, ऊंचे चढ़ क्या बात है। देखती तीस एक दिल फिगार को दे दी
जान एक जान सार को दे दी, नींद जितनी बची थी आंखों में, नींद जितनी बची थी आंखों में, वो तेरे इंतजार को दे दी, ऊंचे चढ़ कर देखती सगमा मदमा सगमदनी मदनी निदम बगरमा सगमद मद मदनी निदनि दनि मदनि दनि दनि नि दनि नि दनि नि दनि दनि गमदनि नि दनि नि दनि दनि ममद गमदनि सनि द क्या बात है। ये बहुत बेहतरीन ठुमरी जो है वाली साहब की, बहुत मशहूर ठुमरी है। क्या बात वो है। आपके सामने जो हजरात नहीं सुने हैं मैं उन्हें सुनाया हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ सुनने का। तो अतीक भाई थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। जी बिल्कुल। दिलचस्प गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने कव्वाली की दुनिया के एक पुरनूर सितारे जनाब अतीक साहब से। तो अतीक साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि कव्वाली को सूफीज़म से जोड़कर आप किस तरह देखते हैं। कव्वाली खुद सूफिया इकराम की रूह की ग़िज़ा मानी गई है, तो सूफीज़म से जितना कव्वाली करीब है उतना कोई चीज़ करीब नहीं है। बारगाहों पे या सूफ़ी कराम के जगहों पे सिर्फ़ और सिर्फ कव्वाली का ही जो है चलन है, उससे हट के कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो सूफ़ी कराम के और सूफीज़म में बहुत ही अहमियत है कव्वाली की। और बारगाहों पे तो खैर जब भी किसी बारगाह में या दरगाह में उर्स होता है तो सिवाय कव्वाली के कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होती। बेशक। जी बिल्कुल। वैसे अतीक साहब, आपके वालिद मोहतरम ने बहुत सारी कव्वालियाँ गाई हैं जो लोग आज भी पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई और जो कव्वाली में उन्होंने कंपोजिशन दी थी, बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी कव्वाली में, तो उस लिहाज से आप क्या सुनाना आज बेहतर समझते हैं। वाली साहब की एक मशहूर कंपोजिशन है कव्वाली में, जो जिनके रिकॉर्ड भी आए थे HMV कंपनी से जी, और टी सीरीज कंपनी से भी उसके कैसेट्स बने थे। वो नाते शरीफ है वाली साहब की कंपोजिशन जी, मैं आप हजरत के सामने जरूर पेश कर रहा हूँ। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है, देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। क्या बात है। हक ताला भी करी और मोहम्मद भी करी, दो कदमों में गुनाहगार की बनाई है। क्या बात है। हनी से गरीबा हबीबे इलाही, हनी
से गरीबा हबीबे इलाही रसूल खुदा है हमारे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सवाली हूँ मैं एक निगाहे करम का, करम कीजिए कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले। यह ईमान अपना जब तुम्हारी एक नजर होगी, यह इलाही आरज़ू इतनी तो कम से कम निकल जाए, रसूल अल्लाह की चौखट पे सर हो दम निकल जाए। नज़ा की हिचकियों में भी सदाए मुस्तफा निकले, मुहम्मद या मुहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले। मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुलाए तो बड़ी बात नहीं है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कमली वाले मोहम्मद, कमली कमली वाले मोहम्मद, कमली वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गामा बानी बानी बामा मामा गामा मगा साने बानी जागा गानी जामा मामा गामा मामा गामा मामा गामा मामा गामा बानी नी बामा बगा। क्या बात है। गामा बाजा जागा गानी जागा गानी जाबानी बाबा गामा बानी जागा गामा बानी जागा गामा बानी। कमली वाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। वाले। क्या बात है, क्या बात। ये बहुत मशहूर नाते शरीफ वाली साहब की, जिनके रिकॉर्ड भी बने थे और सीडीज भी आए हैं और कैसेट्स भी बनी थी। वाह वाह वाह। अतीक साहब, कोई और इसी तरह का कलाम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ हो, जो हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच पाया, या फिर वो कलाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, वो हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए। एक बहुत बड़े राग में कंपोजिशन वाली साहब की है जी, राग पूरिया धनाशरी। अच्छा, उसमें नाते शरीफ वाली साहब ने कंपोजिशन की है, वो आपके सामने ज़रूर पेश कर रहा हूँ। ज़रूर। क्या बात है। उस शम्म रिसालत से, उस शम्म रिसालत से लौ जिसने लगाई
है, उस शौक़ रिसालत से लौ जिसने लगाई है, उस शौक़ रिसालत से लौ जिसने लगाई है, उस शौक़ रिसालत से लौ जिसने लगाई है, उसका ही खुदा होगा, उसका ही खुदा होगा, उसकी खुदाई है, उसका ही खुदा होगा, उसकी खुदाई है। तशरीफ वो लाए तो ये उनका करम होगा, तशरीफ वो लाए तो ये उनका करम होगा। तशरीफ वो लाए तो ये उनका करम होगा। आका के गुलामों ने, आका के गुलामों ने महफिल ये सजाई है, सुभान अल्लाह। आका के गुलामों ने महफिल ये सजाई है, उस शौक़ में रिसालत से। वैसे अतीक साहब, आपके वालिद मोहतरम ने हर राग में कव्वाली कंपोज की, गज़लें कंपोज की, जी बिल्कुल। तो इसका फ़ायदा सारा आप ही को हो रहा है, यानी मतलब आप ख़ुद भी कुछ कंपोज किए हैं या फिर आपके वालिद साहब ने जो कंपोजिंग तैयार करके आपको ताले में गरम गरम अता की है, उसी पे कारोबार चल रहा है? जी बिल्कुल है। वो जो रिवायतन जो वालिद साहब से मिली है, बल्कि उन्हीं चीज़ों को मैं आगे ले जा रहा हूँ, और कोशिश हमारी भी जो भी है टूटी फूटी वो दुनिया के सामने चल रही है जी। मगर पहचान और ये कहिए कि आप लोगों में जो रूशनासी है वो वालिद साहब की तरफ से ही है। नहीं, आपने खुद कुछ कंपोजिंग तैयार की है तो हमारे ऑडियंस को आप ज़रूर शेयर कर सकते। वालिद साहब की तरफ से तो काम मिल ही रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं, मगर कई लोग ये भी बोलते हैं कि आपके वालिद साहब की चीज़ें तो आप गा ही रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ कंपोजिशन, आपकी गज़ल कुछ तैयार है, कव्वाली कुछ तैयार है। जी जी। तो वो भी हमें आगे लेके चलना है, बिल्कुल। क्योंकि बड़ों की चीज़ें वो तो है ही है, मगर कुछ अपनी जिद्दत जो दुनिया को बताना है, तो वो मैं एक छोटी सी कोशिश किया हूँ। जी जी एक जरूर। मेरी कंपोजिशन है, गज़ल है, जी जी जो मैं आपके सामने और हमारे हजरात के सामने, जरूर ऑडियंस के सामने पेश कर रहा हूँ। ज़रूर। जिसकी तुझे तलाश है, जिसकी तुझे तलाश है ए दिल जगह जगह, हाँ हाँ, बेपर्दा है वो रौनक महफिल जगह जगह। क्या बात है सर। जिसकी तुझे तलाश है ए दिल जगह जगह, जिसकी तुझे तलाश है ए दिल जगह जगह, बेपर्दा है वो रौनक महफिल जगह जगह। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। जिसकी तुझे तलाश है, क्यों बंद करके आँख चला जा रहा है तू। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ, क्या बात है। क्यों बंद करके आँख चला जा
मुझे खुद पसंद है, वो आपके सामने पेश करूं। इरशाद। जो कुछ भी देना हो मुझे हाँ हाँ हाँ। दे अपने हाथ से। आय हाय, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। जो कुछ भी देना हो मुझे दे अपने हाथ से। फैलाए हाथ क्यों तेरा साइल जगह जगह। फैलाए हाथ क्यों तेरा साइल जगह जगह। जिसकी तुझे तलाश है। तो ये एक छोटी मेरी कोशिश थी, मेरी कंपोजिशन थी, नहीं, बहुत बढ़िया, जो जबरदस्त मैंने है। अपने वालिद से हटके भी कुछ कंपोज किया है। अच्छा, बस ये सब उनका ही तुफैल है, उनका ही बेशक बेशक। नाम का सदका है, जो सारी दुनिया सुन भी रही है और बर्दाश्त कर रही है। ये गज़लियात और कव्वाली के हिसाब से हटके भी वालिद साहब ने कुछ देशभक्ति के ऊपर भी कई कलाम जो है वालिद साहब ने बनाए हैं, कई अच्छा। कंपोजिशनें बनाई हैं। अच्छा, तो 1970 में 1970 में दिल्ली दूरदर्शन से वालिद साहब ने एक देशभक्ति की चीज़ गाई थी। वो जी। मुझे अचानक याद आई है, तो मैं अच्छा। आपको कह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। गज़लियात में और कव्वाली में घूम रहा हाँ, था, हाँ। तो वो मुझे अचानक याद आया, तो मैं आपके सामने जरूर जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। और ये कंपोजिंग वाली साहब की है, जी, जो इस वक्त सारी दुनिया गा रही है। शायद ही कोई ऐसा कव्वाल बचा होगा जो एक कंपोजिशन नहीं गाता होगा। हाँ हाँ, मैं वो आपके सामने जरूर जरूर। हाँ, देश पे मर मिटने का यारों, सब मिलकर इकरार करो। क्या बात है। जिस धरती पे जन्म लिया है, उस धरती से प्यार करो। क्या बात है। तुम एक दाग जाओ, वतन का शबाब हो। हाँ हाँ हाँ, बापू की आरज़ू हो, जवाहर का ख्वाब हो। बापू की आरज़ू हो, जवाहर का ख्वाब हो। ये एकता का प्यार के संगम का देश है। हाँ, एक जगमगाती शान के परचम का देश है। ये देश राम ख्वाजा नानक का देश है। अवतार सूफियों का हसीन इंतखाब हो। बापू की आरज़ू हो, जवाहर का ख्वाब हो। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। तो देशभक्ति के लिए भी वाली साहब ने ऐसी कुछ चीज़ें बनाई थी, अच्छा, वो मैं आपको सुनाया हूँ। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त अतिक साहब। बहुत शुक्रिया। वैसे अतिक साहब, हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, तो हम चाहते हैं कि ख़वाली में रंग की बड़ी अहमियत होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? रंग सूफिया अकराम में, ख़ाशगान में, चिश्तिया मसलक में और बड़ा अहमियत है। हज़रत अमीर खुसरो का लिखा हुआ रंग, जो समा के इख्तिताम पे, जी, समा ख़त्म होने पे रंग पढ़ा जाता है, तो वो लाजमी है कि जब तक रंग ना पढ़ा गया तो वो समा ख़त्म नहीं हुआ। बेशक। और रंग से शुरुआत नहीं होती, रंग ख़त्म पे ही पढ़ा जाता है। हाँ, तो रंग मैं पढ़ के ज़रूर ज़रूर, आप इख्तिताम करूँगा। ज़रूर। चढ़ी रसूल की सुरंग मौला के
कर रंग दिनों सो धन धनवा के बाद तो आज रंग है ए माँ रंग है री आज रंग है ए माँ रंग है री आज रंग मेरे महबूब के घर रंग मेरे ख्वाजा के घर रंग है जो भी सखी अपने मन को रंगेगी जो भी सखी अपने मन को रंगेगी वही पिया के घरवा लगेगी आज रंग है सजन मिलावरा आंगन बढ़ावेरा सजन मिलावरा मोरे गयो आज रंग है मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया जब देखो बरसंग है ये माँ निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो निजामुद्दीन औलिया जग उजियारो जग उजियारो जगत उजियारो जब देखो बदसंग है वहाँ रंग है री मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी मैं तो ऐसो रंग महबूबे इलाही मैं नहीं कहता कि ऐसा रंग दे मैं नहीं कहता कि ऐसा रंग दे तेरी मर्जी पर हो जैसा रंग दे ऐसे वैसे रंग का ख्याल नहीं हरगिज़ हूँ मैं जिसमें कुछ तेरी झलक हो मुझको ऐसा रंग दे मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे बोल रही हूँ माँ मैं तो ऐसो रंग बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आप धन्यवाद, आए बहुत हमारे इस धन्यवाद। स्टूडियो में बहुत ही मज़ा आया बहुत बेहद धन्यवाद। ज़बरदस्त थैंक इन्होंने यू हमें याद किया है बहुत बहुत शुक्रिया जी जी धन्यवाद। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।